हेलो बच्चों, हम लोगों ने बात किया था, कल हम लोगों ने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री के लगभग क्वेश्चंस पे जो आ रहे थे। मैंने आपको बता दिया था कि सारे क्वेश्चन जो भी आने हैं, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही जो 6-7 वीडियो बनाई थी उसमें लगभग मैंने 6 वीडियो बनाई है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हो गए थे। मैंने आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चंस आपके एंगल बेस्ड पे होते हैं। देखो मैंने एक स्टेप इसमें ले लिया है, एक 50 डिग्री का, मतलब 50 से जो स्टार्ट होता है, ठीक है, 50 का मैंने वैल्यू यहाँ पे पूरा आपको दिखा दिया है। एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है, साइन का लिया है। इसी के बेसिस पे मैं आपको एक का मैं बता दूंगा, ऐसे आप सारा वहाँ पे जैसे होता है ना कि कभी वैल्यू टेबल से, जैसे आपका क्या होता है कि आप 30 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू आप पता कर लेते हो, आपको 45 डिग्री की वैल्यू आप पता कर लेते हो, आप 60 डिग्री की वैल्यू पता कर लेते हो, 90 की पता कर लेते हो और 0 की। ये आपका एक टेबल दिया होता है और टेबल के अकॉर्डिंग आप पता, जैसे आपसे किसी ने बोल दिया कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू तुरंत बता देते हो √3/2, ये आप बता देते हो। आपसे अगर कोई कह देता है कि tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप तुरंत 1 बता देते हो। कोई आपसे कहता है कि cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो आप बता देते हो 1/√2, ये वैल्यू आप बता देते हो, ठीक है। ये आपको, क्योंकि आपने टेबल पढ़ लिया है और टेबल में आपके 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब इन 5 एंगल्स की वैल्यू आपको गिवन होती है और वो आप लर्न कर लेते हो, आपको पता चल जाता है। आप उससे जो क्वेश्चन आते हैं, अभी तक जो आप क्वेश्चन करते थे उसमें ऐसे क्वेश्चन आता था और उसके अकॉर्डिंग आप एंगल को सेट कर लेते थे, ठीक है, वहाँ पे आपका हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ और टॉपिक है, थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि आपको एंगल 45, 30 या 60 वगैरह वगैरह नहीं देगा। आपको एंगल जो देगा वो एंगल आपका जैसे 42 डिग्री दे दिया, जैसे आपका 18 डिग्री दे दिया, ऐसे देगा। और इतना ही नहीं, इतना तो चलो चलाऊंगा, इतना ही नहीं, ये दे देता है 18 डिग्री एंड 42 मिनट, ये ऐसे दे देता है। या इतना भी चलो ठीक है, ये देगा 18 डिग्री एंड 47 मिनट ऐसे। या 91 डिग्री, 91 का 90 तक की टेबल जाता है, 91 जाएंगे, 90 माइनस थीटा में, फिर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो आपको केवल 90 तक देखना है, वहाँ से आप सेट कर लोगे। तो अगर आपका 89 डिग्री और 17 मिनट ऐसे मान लो दे दिया, ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। इनकी वैल्यू आपको इसके लिए टेबल मिलती है, इस पर या तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा कुछ ना कुछ, या तो आपको टेबल मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी वहाँ पे एग्जाम पीरियड में। तो आप टेबल से देख करके और आपसे वैल्यू पूछेगा, आप बता पाओगे, ठीक है। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं केवल 50 डिग्री पे, आप समझ जाना, मैं 50 डिग्री जब लिखा हूँ तो केवल 50 डिग्री के नियर अबाउट में मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाऊंगा, 2-4 क्वेश्चन, वो भी केवल साइन के टर्म में, क्योंकि मैंने एक स्टेप लिख दिया, बाकी आप समझ जाओगे। टेबल सबका पता है, साइन का, कॉस का और टेन का। बात हमारी समझना कि साइन, कॉस, टेन इन्हीं 3 का टेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगर सेक का आपका नहीं है, कॉट का आपका नहीं है और साइन कॉसेक का आपका नहीं है, उनके लिए क्या करोगे, साइन की वैल्यू निकली, रेसिप्रोकल कर दोगे, आंसर आ जाएगा। साइन की वैल्यू निकाल के रेसिप्रोकल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या जरूरत है, तो इन्होंने केवल साइन आपको टेबल, हो सकता है टेबल प्रोवाइड करा दे पूरे 6 रेशियो का, लेकिन मेरे हिसाब से साइन कॉस टेन में क्वेश्चन भी पूछेगा और साइन कॉस टेन का टेबल भी आपको देगा। अगर क्वेश्चन किसी कारणवश आपसे सेक कॉसेक का पूछ लेता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे आपसे पूछ लिया सेक 45 डिग्री का, ठीक है, आपसे पूछ लिया सेक 45 डिग्री का, सॉरी 45 कह रहा हूँ, 45 तो आपके पास होता है, सेक 40 डिग्री का, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे 1/cos 40 डिग्री है, cos 40 डिग्री है,
तो आप 1/cos 40 डिग्री का निकाल लोगे, यानी cos 40 डिग्री की वैल्यू अगर मान लो टेबल आपके पास सेक की नहीं है तो आप क्या करोगे, cos 40 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके और 1/, कर दोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेशन आपका हो जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना ये जो मैंने वैल्यू लिखी है ये सारी की सारी वैल्यू किसमें है, डेसिमल में है। ये माइंड में आपके होना चाहिए, ये सारी की सारी वैल्यू आपकी डेसिमल में है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आपकी डेसिमल में है, तो डेसिमल में वैल्यू है ये ध्यान में आपके होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि आप रियल वैल्यू समझ करके इसको डेसिमल की बजाय क्या एक होल नंबर समझ बैठो। होल नंबर नहीं है, एक डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि साइन 50 डिग्री। अब सिंपल सा क्वेश्चन, साइन 50 डिग्री, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। साइन 50 डिग्री का मतलब है, अच्छा एक चीज़ इसके बारे में और आपको बता दूँ, ये समझ जाना। देखो जैसे मैंने ये लिखा है 0 मिनट, समझना बात को, 0 मिनट और 0 मिनट के बाद मैंने लिखा है 0 मिनट का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री .0। इसका मतलब क्या है, देखो है क्या, जैसे कोई वैल्यू आपने लिखी तो दो तरीके से लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब एक आप लिख सकते हो 50 डिग्री एंड 4 मिनट, ऐसे लिख सकते हो 50 डिग्री एंड 4 मिनट। ये किसका बना है, 6 का बना, तो आप 6 के टेबल में ले लो, समझ जाना 50 डिग्री एंड 6 मिनट। या आप लिख सकते हो 50 डिग्री एंड 18 मिनट। ऐसे अगर आपने कर दिया, कभी कभी ऐसे लिखा होता है और कभी कभी ऐसे लिखा होता है, कैसे 50 डिग्री .5 या 50 डिग्री .3। समझ पा रहे हो, 50 डिग्री .3। तो बात समझना कि 50 डिग्री .5 का मतलब यहाँ से आप 6 5 जा 30 समझना, और 50 डिग्री .3 का मतलब 6 8 जा 30 18 6 3 जा 18, तो आप 18 समझना। यानी ये दोनों सेम हैं, और यहाँ पे अगर लिया जाए तो ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कभी अगर वैल्यू ऐसे आती है तो आप इसको भी ऐसे समझ लेना। इसीलिए वहाँ पे लिखा है कि अगर मान लो मिनट में ना दे करके डेसिमल के बाद दे दे तो भी आप समझ जाना, उसको मिनट में समझ लेना। यानी 1 का मतलब होता है 6 मिनट, 2 का मतलब होता है 12 मिनट, 3 का मतलब होता है 18 मिनट, 4 का मतलब होता है 24 मिनट, और 5 का मतलब होता है 30 मिनट। और यहाँ पे जो पॉइंट में 6 होता है, 6 का मतलब 36, पॉइंट में जो 7 होता है 7 का मतलब 42, पॉइंट में जो 8 होता है 8 का मतलब 48, पॉइंट में जो 9 होता है 9 का मतलब 54। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आ गया कि सर तो पॉइंट में 10, तो पॉइंट में 10 होने का सवाल ही नहीं है। पॉइंट में 10 जैसे हुआ ये एक यहाँ चला गया, और वैसे जैसे ये 60 मिनट हुआ तो एक ये आपको समझना होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या आपको समझना होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पॉइंट, यानी 1.0, ऐसे 1.0। यानी आप अगर यहाँ पे पॉइंट में 10 करते हो तो 1 तो इधर चला जाएगा ना, यानी 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट को 1 ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर डेसिमल के रूप में आप लिख रहे हो 1 डिग्री वहाँ खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये समझना बात को। तो 60 का मतलब 1 हो गया तो 1 जाके ऐड हो जाएगा, यानी अगर आप यहाँ पे 60 करना चाह रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 के बजाय 51 हो जाएगा। ठीक है, वो आपका 50 के बजाय 51 हो जाएगा, इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, चलो साइन 50 डिग्री, अब यहाँ पे समझना, साइन 50 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो साइन 50 डिग्री में आपको करना क्या, कुछ नहीं करना। साइन 50 डिग्री के बाद है क्या, देखो इस बार तोड़ता हूँ मैं कहता हूँ कि ये क्या है, साइन 50 डिग्री प्लस 0 मिनट है ना, साइन 50 डिग्री प्लस 0 मिनट, तो कुछ नहीं, साइन 50 डिग्री का 0 मिनट में निकाल लो। साइन 50 डिग्री का 0 मिनट पे क्या है वो 0.7660, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, साइन 50 डिग्री का 0 मिनट पे आपने निकाल लिया, तो फाइंड कर लिया वैल्यू आपकी 0.7660 हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अब देखो,
अभी एक क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा, सर ये मीन डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन तो है ही है कि सर ये मीन डिफरेंस क्या होता है। हाँ, मीन डिफरेंस होता क्या है, जैसे देखो आपने इसको जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आपको गिवन होती है, ये किसके रेशियो में गिवन होती है? वो मल्टीपल ऑफ 6 होता है। एक तरीके से समझो वो मल्टीपल ऑफ 6 होता है, यानी 0 भी 6 12 18 24 30 36 30 42 48 54, ये सब मल्टीपल ऑफ 6 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है तो जाहिर सी बात है कि 6 से थोड़ा कम या 6 मतलब यानी 1 2 3 4 5 के बाद आता है 6, तो 1 2 3 4 5 तक की अगर हम वैल्यू लें तो 5 तक की वैल्यू कहाँ पे आएगी? हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 6 के पास 12 आ गया। तो 5 तक की वैल्यू अगर आ रही है आपके पास तो उसको आप क्या करोगे? मीन डिफरेंस में, यानी 6 to 12 में जो मीन डिफरेंस में वैल्यू आ रही है कौन सी? देखो 6 to 12 में अगर देखा जाए तो 7 आ रही है, 8 आ रही है, 9 आ रही है, ठीक है, 10 आ रही है और 11 आ रही है, फिर 12 आ गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट तक की वैल्यू एक्स्ट्रा होगी। तो हम क्या करेंगे, उस 5 तक की अगर 2 एक्स्ट्रा हो रही है तो 2, 3 एक्स्ट्रा हो रही है 3, 5 एक्स्ट्रा हो रही है 5, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है 4, तो ये मीन डिफरेंस से हम ले लेंगे। ठीक है, चल अब ये क्वेश्चन मैं देता हूं, जैसे मैंने कहा साइन 50 डिग्री .2, साइन 50 डिग्री .2, तो आपको समझना होगा कि साइन 50 डिग्री .2 का मतलब क्या है। साइन 50 डिग्री प्लस 2 का मतलब क्या? 12 मिनट, 12 मिनट, साइन 50 डिग्री 12 मिनट, ये है क्या? साइन 50 डिग्री 12 मिनट, ऐसे या ऐसे मैंने थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैं ऐड का सिंबल लगा रहा हूँ, प्लस का सिंबल, ये बताना चाहता है कि जो 50 का 0 पे वैल्यू होगा, ठीक है, सॉरी 50 का 0 पे नहीं, ये बताना चाह रहा है कि 50 से आप इतना ज़्यादा जाओगे वो वाली वैल्यू लोगे, ठीक है, 50 से इतना जा करके वो वाली वैल्यू लोगे। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया कि हम 50 से प्लस 12 पे जाएंगे, तो 50 का हम 0 पे, 1 पे, 2 पे यानी 12 पे क्या आ गया वैल्यू? ये आ गया। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 0.7683। क्या आ जाएगा आंसर? 0.7683। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछता है, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइन 50 डिग्री 17 मिनट, अब 50 डिग्री 17 मिनट पूछ लिया, अब तुम फंस गए, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। इसका मतलब है साइन 50 डिग्री 17 मिनट का मतलब क्या होता है? 17 मिनट का मतलब देखो 12, 6 के टेबल में क्या आएगा? 12 आएगा, 18 कम है, इसका मतलब ये है 12 मिनट और 5 अलग से, 12 मिनट एक है, 5 मिनट एक है, तो 50 डिग्री का 12 मिनट पे आपकी वैल्यू है, 50 डिग्री का 12 मिनट पे आपकी वैल्यू है क्या? 7683 डेसिमल में, और प्लस में आपका ये भी देखो 3 डिजिट पे डेसिमल, सच्चाई क्या है कि 0 0 0, और अगर 5 का तो 5 मिनट डिफरेंस देखेंगे 9 आएगा, 9, ये यानी 0 0 0 9, ये आपका हो गया वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इसे ऐड कर दोगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी 9 और 3 2, 12 का 2 कैरी 1, 8 1 9 6 7, ये आपका आ गया साइन 50 डिग्री 17 मिनट। बात समझ में आया? यानी जितना हमारे 6 के मल्टीपल में होगा उसे हम बाहर कर लेंगे, जो हमारा बचेगा उसको हम मीन डिफरेंस के रूप में समझ लेंगे, और मीन डिफरेंस के रूप में समझ के हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा वैरायटी चेंज कर देते हैं, दूसरी वैरायटी, 2 ही वैरायटी का आपका इसमें क्वेश्चन बनता है। एक ही हो गया, जैसे मैंने कह दिया साइन 50 डिग्री और 47 मिनट,
50 डिग्री 47 मिनट। ऐसे करेंगे तो 47 के लिए हमें पता होना चाहिए कि 42 प्लस 5, 47 मत करो, मैं 57 कर रहा था, 47 लिख दिया, 57। तो 50 डिग्री 57 मिनट, तो 50 डिग्री 57 मिनट का मतलब क्या है कि आप कह सकते हो कि साइन 50 डिग्री प्लस 54 मिनट और प्लस 3 मिनट, समझ पा रहे हो? तभी तो हुआ 54 मिनट प्लस 3 मिनट, यानी 6 के टेबल में 6 के मल्टीपल में अगर देखा जाए तो 3 मिनट का क्या हो रहा है, मेन डिफरेंस आ रहा है। तो 3 मिनट का मेन डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड करेंगे और 50 डिग्री 54 मिनट का हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो साइन 50 डिग्री 54 मिनट की वैल्यू जो आई 0.7760 आई, 0.7760 आई। 0.7760 में हम ऐड करेंगे 3 मीन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 6 होती है, तो हमने कह दिया 0006 और इसको हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, साइन का साइन 50 डिग्री 57 मिनट की जो वैल्यू आई वो 606 और 00 यानी 776.0, ये हमारी वैल्यू आ गई। बात समझ में आया? ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे हम फाइंड करते हैं, आपको लगभग में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ साइन की वजह आपको कॉस दिया होगा तो कॉस के टेबल पे जाएंगे, आपको टेन दिया होगा तो टेन के टेबल पे जाएंगे। सेम यही वैरायटी सब कुछ होगा। मैंने 50 लिया, 50 की जगह 17 हो सकता है, 50 की जगह 42 हो सकता है, 50 की जगह क्या कहते हैं 88 हो सकता है, 50 की जगह 97 हो सकता है, यानी 50 की जगह आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो वैल्यू गिवन होगी ऐसे तोड़ लेना। 6 के मल्टीपल में सारे रहेंगे, 6 के मल्टीपल से जितना भी ज़्यादा होगा 5 टाइम्स से ज़्यादा होगा, कभी 1 ज़्यादा हो सकता है, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 ऐसे ग्रेटर हो सकता है। तो आप उस वैल्यू को मेन डिफरेंस में काउंट करके और मेन डिफरेंस की वैल्यू मतलब इसके जो वैल्यू 6 दी है, मान लो 6 है तो 6 के आगे 3 0 और पॉइंट मतलब ऐसे रहेगा, यानी वो वैल्यू आपकी इस लास्ट वाले डिजिट के साथ ऐड होगी। ठीक है, समझ में आया? इस लास्ट वाले डिजिट के साथ ऐड होगी ये वाली वैल्यू, बाकी आपका सेम हो जाएगा, आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन देखो आता कैसे है, एक दूसरा पैर, जैसे एक तो ऐसे आ गया, आसानी से आपने यहाँ से टेबल देखा और आंसर पता कर लिया। एक दूसरा आता है, जैसे उसने दे दिया साइन, समझना बात को, उसने दे दिया साइन का नाम साइन थीटा इज इक्वल टू 0.769598, मान लो 7698। टेबल की जरूरत तभी पड़ेगी क्योंकि बिना टेबल के आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, तो टेबल की जरूरत तभी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? टेबल की जरूरत तब भी पड़ेगी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ देखो, ये ध्यान दें कि ऐसा नहीं है कि 17 के वैल्यू में भी 7 से सीरीज स्टार्ट हो, 19 के में भी 7 से सीरीज, ऐसा नहीं है। ये सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पीछे जाएगा वैसे से घटता जाएगा, यानी माइनस होता जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री की वैल्यू साइन पे सबसे बड़ी होती है, 1 बाकी उससे छोटी होती है। तो इसका मतलब जैसे 0 से 90 की तरफ बढ़ेंगे वैसे हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमें ये टेबल से ये पता कर लेना होगा कि किस सीरीज में 7 आ रहा है और किस सीरीज में 8 आ रहा है, किस सीरीज में 9 आ रहा है। जो 2 सीरीज में 7 आ रहा है तो 7 देखेंगे, अगर और कहीं वैरी कर रहा है तो 7 देखेंगे। कहने का मतलब ऐसे हम देखेंगे। अधिकतर देखो 7 के सीरीज में सब आ गया, 6 7, तो हो सकता है 1 2 7 के सीरीज में आ जाए। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। मान लो हम ऐसा खोजते हैं तो हमें देखते हैं 5 के सीरीज में 7 6 आ रहा है, 7 6 यहाँ आ रहा है, हमें क्लियर हो गया कि हाँ 7 देखो 7 7 7 6, तो हमें पता चल गया कि 7 6 किसके सीरीज में आएगा, 50 के सीरीज में आ सकता है, या फिर थोड़ा सा और जाएगा 49 के सीरीज में। तो हमने देखा 7 6 के बाद 6, अच्छा 6 तो पक्का है 50 के सीरीज में आएगा, ऐसे हमने क्लियर कर लिया। अगर ऐसा हमने क्लियर कर लिया तो तुरंत हम कहाँ आते हैं, चेक करते हैं कि 7 6 9 8 किसके करीब है। तो हमने देखा कि 7 6 9 8
इधर देखो 7 7 आ गया, 7 6 9 8 नहीं आया, 7 7 0 5 आ गया। इसका मतलब ये बड़ा है और ये है छोटा, इसका मतलब वैल्यू यही कर रहा है, तो हम इसको तो ले नहीं सकते, हम लेंगे इसको। हमने क्या किया, इसको तोड़ा, हमने इसको बनाया 7 6 9 4 प्लस 0 0 0 और कितना बचा 4, तो डेसिमल, यानी ये 4 मैंने बताया ऐसे ही कंपेयर करते हैं। तो हमने देखा ये किसका है 4, मीन डिफरेंस। अब देखो ये तोड़ दिया हमने इसको रखा कि ये साइन के साथ में क्या है, ये साइन के 50 डिग्री का, समझना 50 डिग्री के साथ में कितना मिनट ऐड हो रहा है, 50 डिग्री के साथ में हमारा 18 मिनट ऐड हो रहा है। और साथ ही साथ 4 मीन डिफरेंस भी गया, तो 4 मीन डिफरेंस 4 वैल्यू मीन डिफरेंस का गया, तो 4 वैल्यू मीन डिफरेंस कितने मीन डिफरेंस पे है, देखो 2 मीन डिफरेंस पे है। तो साथ ही साथ हमारा 2 मिनट मतलब 2 मिनट एक्स्ट्रा मीन डिफरेंस में आ गया, यानी टोटल हमारा कितना बन गया, साइन 50 और 18 to 20 यानी 50 डिग्री 20 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया साइन थीटा की। और आपसे पूछता है थीटा बताइए, तो थीटा आप बता सकते हो कि 50 डिग्री 20 मिनट, ये 50 डिग्री 20 मिनट। समझ में आया? ऐसे आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है। आपको टेबल मिला रहेगा और आप आसानी से वैल्यू आपको गिवन मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको टेबल भी आपके पास होगा, दोनों से आप चेक करा करके जैसे आपका आंसर, जैसे जिस वैरायटी का क्वेश्चन होगा, कभी वैल्यू फाइंड करने को देगा और कभी वैल्यू ही दे करके आपसे थीटा की वैल्यू पूछेगा। तो थीटा की वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं थीटा की वैल्यू के लिए। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 7 7 4 7 7 4 और आपका मान लो 47, मान लो ऐसे दे दिया 0.7747 आपको दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7747। तो आप क्या करोगे, सीधे आप चेक करोगे कि ये 774 कहाँ वेरी कर रहा है। तो आपने देखा 772 नहीं, 773 नहीं, 774 हाँ वेरी कर रहा है, लेकिन बाद में क्या है, बाद में 7 यहाँ लास्ट में क्या है, यहाँ लास्ट में 9 है। अरे तो गड़बड़ हो गया, कैसे क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा हो गया, बड़ा तो हम ले नहीं सकते, तो हम लेंगे क्या, हम छोटा वाला ही लेंगे। इसका मतलब इसके जस्ट पहले जाएंगे, इसके जस्ट पहले हम यहाँ पे गए। समझ में आया? इसके जस्ट पहले हम यहाँ पे गए। ठीक है जी, चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये 0.774 और इसके बाद 4 नहीं है, ये 38 है, 38। अगर 0.7738 आया, ये साफ हमें बताना चाह रहा है कि इससे कुछ बड़ा है। कितना बड़ा है, 0.00 और उसके बाद 9, यानी 0.009 हमारा ग्रेटर है इस वैल्यू से ये। और हमारा 7738 की वैल्यू क्या है, 42 मिनट। तो हम आसानी से इसे लिख सकते हैं, ये है क्या, ये है हमारा 50 डिग्री और ये कितना है 42 मिनट और प्लस में ये देखो ये वैल्यू कितने मिनट डिफरेंस की होती है, ये वैल्यू 5 मिनट डिफरेंस की होती है। तो 5 मिनट डिफरेंस वाला आपने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 50 डिग्री और 42 और 5 47 मिनट। ये आ गया साइन का, यहाँ पे आप साइन लगाओगे जब इसे 50 डिग्री में लिखोगे तो साइन, और ये टेबल ऐसे हो जाएगा और ये भी आएगा साइन का, ऐसे रहने दो, साइन के साथ में चल जाता है। और यहाँ पे साइन थीटा चल रहा है और फिर यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बचेगा साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री 47 मिनट, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई
50 डिग्री 47 मिनट। समझ में आया? तो ऐसे आपके क्वेश्चन लगभग में आते हैं, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे देखते जाओगे। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से देख लोगे। जैसे कभी कभी दे देता है आपका आपका दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7661 अब आप देखोगे कि 0.7660 आपकी वैल्यू है और इसके बाद 0.77 पे चला गया तो इससे बड़ा हो गया, उसको हम ले नहीं सकते। तो हम लेंगे इसी को, तो हम कहेंगे साइन, पहले इसे तोड़ दें, ये है क्या 0.7660 हमारी वैल्यू है, प्लस में 0.0002 हमारा एक्स्ट्रा है। हम इसे क्या करेंगे साइन, ये हमारी है 50 डिग्री प्लस 0 मिनट प्लस 2 मीन डिफरेंस। समझ में आया? सॉरी 2 मीन डिफरेंस नहीं है, मीन डिफरेंस आपका 2 की वैल्यू है, ये मीन डिफरेंस 1 पे होता है, तो 1 मीन डिफरेंस यानी आपका आ गया साइन 50 डिग्री 0 मिनट और 1 मिनट डिफरेंस का केस आ गया। तो आप कह सकते हो साइन 50 डिग्री और 0 1 मिनट या 1 मिनट ऐसे बोल सकते हो, या 0 1 मिनट आपकी मर्जी, आप बोल सकते हो। ये आपकी साइन थीटा हो जाएगा आपका, और साइन थीटा तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पूछेगा, तो 50 डिग्री 0 1 मिनट आप आसानी से बता सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 50 डिग्री 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको उचित लगे। आप दोनों, आपका आंसर सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपके पास टेबल रहेगा, आप टेबल की हेल्प लेते हुए सारा वर्क कंप्लीटली करोगे। हाँ, एक बात इसमें और याद देख लेना, जैसे एक बात क्या देखना है आपको, होता क्या है कि समझना, बस मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ, उससे आप समझ लेना मेरी बातों को। जैसे आपने कहा था साइन कॉस और टेन, तीनों केस में साइन कॉस और टेन तीनों केस में, जस्ट मिनट एक पता, जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा था अभी आपको मैं बताता हूँ एक टेबल देखो। जैसे आपने लिखा साइन, उसके बाद आपने लिखा कॉस, उसके बाद आपने लिखा टेन। ये ध्यान देना, आप यहाँ कहते हो कि सर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, उसके बाद आप कहते हो कि 60 डिग्री, फिर कहते हो 90 डिग्री। बात हमें समझना, यानी डिग्री के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू आगे बढ़ रही है, 0 से ये बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा, यानी ग्रेटर की तरफ, अगर जैसे आप बोलते हो असेंडिंग आर्डर, अगर यानी थीटा असेंडिंग आर्डर में हो रहा है, उस केस में साइन की वैल्यू गौर करना, साइन 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है आपका 1/2, यहाँ पे आपका होता है 1/√2, यहाँ पे आपका होता है √3/2 और यहाँ पे होता है 1। कॉस के लिए ये उलट जाता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे √3/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है और यहाँ पे होता है 0। टेन के केस में क्या हो जाता है, टेन के केस में आपका ये कॉस है, और टेन के केस में आपका क्या हो जाता है, टेन के केस में देखो ये 0 हो जाता है, ये आपका क्या कहते हैं 1/√3 हो जाता है, ये आपका 1 हो जाता है, ये आपका √3 हो जाता है, ये आपका इनफाइनाइट, यानी मान आपको पता नहीं है, आप पता नहीं लगा सकते, तो आप समझ जाओ बहुत वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है जिसका हम पता नहीं लगा सकते। जाहिर सी बात है, ऐसी वैल्यू जो बड़ी होगी उसी का हम पता नहीं लगा पाएंगे। आप ऐसे केस में अगर देखो तो साइन का केस जो है वो डिग्री जैसे जैसे बढ़ रही है, असेंडिंग आर्डर में जा रहा है हमारा थीटा, तो वैसे यानी हमारा एंगल असेंडिंग आर्डर में जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे देखो वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पे फिर देखो वैल्यू बढ़ रही है। बात समझ पाए?
तो ये गौर करना कि साइन के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती है, कॉस के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाती है, और टैन के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू भी उसकी बढ़ती है। तो अगर यहाँ पे मैं एंगल के इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना, इसी से मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, वो वैल्यू वो मत समझना, वो वैल्यू मान लो कुछ और है। मान लो इन केस ये उलट के आता, मैंने क्या कहा था कि ये पलट के आता है, तो मान लो ये सीधे ऐसे पलट जाता, ऐसे देखो कॉस मान लो ये होता और ये मान लो 50 होता, ठीक है, ये मान लो ऐसे पलट जाता, ये चीज़ यहाँ पे आ जाता। यानी अगर मैं यहाँ तक की 30 तक की बात करूँ तो ध्यान देना, यानी 0 पे क्या आ जाता 7716, और उसके बाद 7705, उसके बाद 7694, उसके बाद 7683, उसके बाद 7672। मान लो ये 5 वैल्यू यहाँ तक की आ जाती, ऐसे हो जाता, ठीक है, ऐसे हो जाता मेरे ख्याल से, डेसिमल 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 लगा, डेसिमल लगा, ये डेसिमल लगा है, यानी ये आपका कितना हो गया, ये आपको पता है, ये आपका यहाँ पे हो गया क्या कहते हैं 0 डिग्री का, मान लो ऐसे सपोज ऐसे वैल्यू आती, ये मान लो 0 डिग्री की होती, 0 मिनट आप मान लो यहाँ पे, ये 0 मिनट का मान लो होता, ये मान लो 1 मिनट का होता, 6 मिनट का होता, ये मान लो 7 मिनट का होता, 7 कह रहा हूँ, क्या हो गया मुझे, ये मान लो 12 मिनट का होता, ये मान लो आपका 18 का होता, और ये 24 का, ऐसे होता, ठीक है। अब करते क्या, कॉस के केस में, टैन के केस में वैसे ही चलता जैसे है, जैसे हमने किया था। कॉस के केस में क्या होता, मीन डिफरेंस भी मान लो कम हो जाता, मीन डिफरेंस भी, या अभी ऐसे ही रहने दो, आप समझ लेना बस। अब कॉस के केस में क्या होता, मान लो अब वैल्यू जैसे पता कर रहे हो, ध्यान देना, वैल्यू जैसे आप पता कर रहे हो तो क्या करते थे आप, जैसे आपको कॉस, ठीक है, आपको कॉस 16 मिनट और 28 की वैल्यू पता करनी है, तो उधर तो जो कर रहे हो सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी वैसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मान लो वैल्यू आपको पता करनी हुई उसकी, क्या कहते हैं, मान लो वैल्यू आपको पता करनी हुई किसकी, क्या कहते हैं आपके, देखो कॉस मैंने कह दिया, कॉस, समझना बात को, मैंने कह दिया कॉस 21 50 है तो 50 पे ले लो, 50 डिग्री 21 मिनट, मैंने कह दिया कॉस 50 डिग्री 21 मिनट। अगर ऐसे कह दिया तो ध्यान देना, ये करोगे क्या, ये 50 डिग्री आप कहोगे 50 डिग्री और ये 18 मिनट प्लस में, और प्लस में आप कहोगे मीन डिफरेंस में 3, 21 हो जाएगा 3। अब देखो 50 का 18 पे आप तो ये रख लोगे, 50 का 18 पे आपने कहा 0.7683, लेकिन आप समझो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू हो रही है कम, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू हो रही है कम, इसका मतलब अगर ये डिग्री थोड़ा सा बढ़ा तो इसकी मतलब इसकी वैल्यू होगी कम। तो मेन डिफरेंस 3 पे मान लो आपकी वैल्यू 6 आई, तो आप इसमें से क्या करोगे, 6 को माइनस करोगे, प्लस नहीं करोगे, माइनस करोगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसकी वैल्यू मतलब 3 - 6 आपका आ जाएगा 7 और 707 और 6 और उसके बाद 7 पॉइंट, ये आपका आएगा, यानी 0.7683 कम होकर के 0.7677 हो गया, क्योंकि डिग्री 18 से बढ़ के 21 हुई है। समझ पा रहे हो हमारी बात को। चलो एक मैं और आपको दिखाता हूं, इससे आप आसानी समझ जाओगे। जैसे मैंने कह दिया आपसे cos 50 डिग्री और आपसे कह दिया मैंने 15 मिनट, तो आप इसे जल्दी से क्या करोगे, इसे कहोगे 15 डिग्री प्लस 15 मिनट को क्या करोगे 12 मिनट प्लस में 3 मिनट अलग से हो जाएगा, यानी मीन डिफरेंस हो जाएगा। 15 का 12 पे वैल्यू आप देख लोगे, यानी 0.76, उसके बाद क्या है 0.76 और क्या है 94,
यानी 0.7694 है। अब इसमें देखो 3 मिनट का मैंने ये प्लस तो किया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसकी वैल्यू आप माइनस में समझना। कहने का मतलब अगर प्लस समझना तो ब्रैकेट में -0.000 और 3 मिनट में जो मेन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 3 मिनट में मेन डिफरेंस की वैल्यू 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 4 - 6 आ गया आपका 8, और उसके बाद यानी 14 - 6 8, और 8 - 0 8, और 6 - 0 6, 7 - 0 7। ये देखो, यानी आपके 12 मिनट की वैल्यू थी 0.7694 50 डिग्री पे, और इस बारी क्या हो गई, इतने मिनट की वैल्यू यानी 15 मिनट की वैल्यू आपकी थोड़ा सा कम हो गई। समझ में आया? तो हमें जहां हम tan और sin वाले में ऐड करते थे वहां हमको cos वाले में क्या कर देना है, cos वाले में हमको माइनस कर देना है। आपको दिख रहा होगा cos वाले में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। सेम ऐसे ही जब हमें वैल्यू पता करने को बोलेगा, यानी थीटा की वैल्यू पता करने को बोलेगा, तो आप क्या करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया, सपोज आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 999, मान लो आपसे दे दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू 7704, मान लो ऐसे आपको दे दिया 0.7704, cos थीटा इज इक्वल टू 0.7704, तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक बड़ी वैल्यू लोगे, छोटी की तरफ नहीं। पहले हम क्या करते थे, पहले वाली वैल्यू लेते थे, स्मॉलर वैल्यू होती थी, अब हम लेंगे ग्रेटर वैल्यू लेंगे, यानी 0.7704 के करीब में देखेंगे तो 0.7704 की बजाय आप ले लो 01 ले लो, मान लो 01, चलो 0.7701। अब 0.7701 यहाँ से खोजोगे, देखो 0.7716 है और 0.7705 है, इसी के करीब में है। जब इसी के करीब में है तो इसको आप ले लोगे 0.7705, ठीक है, 0.7705, और माइनस में क्या करोगे, माइनस में आप करोगे यहाँ पे 0.7000, और ये देखो 5 ले लिया, 1 था तो 4 आ गया, ये माइनस में आपका हो रहा है। तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे, ये हो जाएगा आपका cos में ये 50 डिग्री, और कितने मिनट का है ये 50 डिग्री मान लो 6 मिनट का है, 50 डिग्री 6 मिनट का है, और माइनस में क्या हो रहा है, माइनस में आपका ये 4 किसका है, 2 मिनट का, तो 2 मिनट का है। तो आप आसानी से इसको पता कर सकते हो, ये आपका क्या हो गया 50 डिग्री 6 मिनट -2 मिनट, ठीक है, 50 डिग्री 6 मिनट और -2 मिनट हो जाएगा, तो आपका प्लस में 6 मिनट माइनस में 2 मिनट, तो आपका ये हो जाएगा cos 50 डिग्री 4 मिनट, cos 50 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। और cos 50 डिग्री 4 मिनट को आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे ये cos थीटा था और आपको थीटा पूछेगा तो आप कहोगे थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 4 मिनट, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 4 मिनट। समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री 4 मिनट। हमने क्या किया, हम cos साइन के केस में और tan के केस में ऐड कर देते थे इसी चीज़ को, जो हमारा यहाँ पे देखो ऐड हो जाता था। हम एक कम वाली वैल्यू लेते थे, लेकिन cos के केस में हम एक ज़्यादा वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा वाले से हम चलाएंगे और उसके बाद हमें कुछ वैल्यू हमारी एक्स्ट्रा होगी, उसे माइनस करेंगे और उस माइनस वाली वैल्यू को मेन डिफरेंस के रूप में यहाँ पे मेन डिफरेंस का मिनट पता करेंगे और उस मिनट को माइनस कर देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे भी देख लो, यहाँ पे आपका इस वैरायटी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है और अब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे। लगभग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो खत्म हो गए, बीच बीच में हमें जरूरत पड़ेगी एक आध दो क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो एक आ गया, आपसे पूछ लिया cos थीटा इज इक्वल टू आपसे पूछ लिया कि 0.76 और 8.7687 मान लो ऐसे पूछ लिया, 0.7687 आपको दे दिया। अब इस केस में आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, इसको खोजोगे यहाँ पे, देखो ये 7 7 है, 7 6 है, 7 7 5 7 7 6, मैंने कहा था एक कम वाला लेंगे, तो ये 8 5, देखो इधर कहने का मतलब एक ज़्यादा वाला लेंगे, पहले हम लेते थे कम वाला, अब लेंगे ज़्यादा वाला। तो ये देखो ये 9 4 है, 8 3, 8 3 से बड़ा है 9 4, तो हम 9 4 वाला ले लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 0.768 सॉरी 0.76 और 9 4, 0.7694 हमने ले लिया। और अब देखो यहाँ पे जब ज़्यादा कुछ ले लिया तो माइनस हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है, 0.0000 कितना माइनस हो रहा है, मेरे ख्याल से माइनस हो रहा है 7, ठीक है, 7 ये ज़्यादा था तो 7 माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हुई, अगर इसकी वैल्यू कॉस के केस में देखा जाए तो कॉस की वैल्यू इसकी 50 डिग्री पे 50 डिग्री प्लस कितने मिनट हुई है, ये 94 वाला देखो 12 मिनट हो गया, और 12 मिनट के बाद में आपका ये माइनस हो रहा है, यानी 0.007 किसकी वैल्यू है, कितने मिनट की, देखो 4 मिनट की वैल्यू है, तो आपने 4 मिनट की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका माइनस में, आंसर आ जाएगा कॉस 50 डिग्री, और ये 12 माइनस 4 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका 8 मिनट। तो आपका यहाँ से अगर थीटा निकालोगे, थीटा हो जाएगा 50 डिग्री 8 मिनट, बात समझ में आया, थीटा आपका आ जाएगा 50 डिग्री 8 मिनट, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके क्वेश्चन है, यहाँ तक का आपका सारा इस वैरायटी का जितना क्वेश्चन था मैंने आपको करा दिया, लगभग सब आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं मतलब एक तरीके से थ्योरेटिकल ना आने की वजह से, जो थ्योरेटिकल में आपका आएगा जा करके हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको, तो ये आसानी से इतने में ही हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन अपना करिएगा और देखिएगा, इसी से लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे हाइट एंड डिस्टेंस पे चलेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को आप लोगों को कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।